वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों, एक सवाल पूछूं। हम बरसाना धाम जाते हैं, श्री लाडली जी महाराज के एक झलक पाने के लिए घंटों लाइन में इंतजार करते हैं, उन्हीं के दर्शन करने के लिए बरसाना धाम की सीढ़ियां चढ़ते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि उन्हें संसार के सामने कौन लेकर के आया? दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो न सिर्फ एक संत की कहानी है, बल्कि एक पिता और एक बेटी के अटूट प्रेम की गाथा भी है। एक ऐसे संत जिनका जन्म तो दक्षिण भारत में हुआ था, लेकिन वे नंगे पैर ब्रज आए और उन्होंने इतिहास बदल दिया। हम बात कर रहे हैं श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी की। चलिए समय के पहिए को घुमाते हैं और चलते हैं 16वीं शताब्दी के बरसाना में। उस समय ब्रज की क्या दशा थी, जरा सोचिए। मुगल आक्रमण की आंधी में कितने ही मंदिर धूल में मिल चुके थे। बरसाना की पहाड़ियां वीरान थी। जहां पर कभी श्री राधा रानी के पायलों की झंकार गूंजती थी, वहां पर था केवल जंगली झाड़ियां और सन्नाटा। ब्रजवासी भटके हुए थे, तीर्थ स्थलों की पहचान खो चुकी थी। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को किसी ऐसे पार्षद को भेजना था जो ब्रज को उसकी पहचान लौटाए, और उस चुने व्यक्ति का नाम था श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी। नारायण भट्ट जी का जन्म दक्षिण भारत के मदुरई में हुआ था। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन उनका मन तो ब्रज की कुंज गलियों में लगता था। और फिर एक रात ऐसा कुछ हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। उनको स्वप्न में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और आज्ञा की कि मेरे धाम की लीलाएं लुप्त हो रही हैं, मेरे धाम का जीर्णोद्धार करो। भगवान की आज्ञा मिलने के बाद भट्ट जी ने एक पल को भी नहीं सोचा, न जूते, न धन, न कोई साथी। बस भगवत कृपा के भरोसे हजारों कोस की पैदल यात्रा पर वे निकल पड़े। रास्ते में था कड़ी धूप, घने जंगल, अनजाने रास्ते, लेकिन नारायण भट्ट जी के चेहरे पर एक ही चीज थी, वो था अटल विश्वास। ब्रज में पहला कदम रखते ही नारायण भट्ट जी की आंखें नम हो गई, क्योंकि यही उनका घर था, यही था उनकी साधना का गंतव्य स्थल। बरसाना पहुंचकर श्री नारायण भट्ट जी ने ब्रह्मांचल पर्वत को अपनी साधना स्थली बनाया। वहाँ कोई मंदिर नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी, बस था एक भक्त का समर्पण और ईश्वर का वचन। और फिर एक दिन अचानक से सब कुछ बदल गया। दिव्य पायलों की झनकार पूरे वातावरण में घुल गई और एक अलौकिक खुशबू हर जगह फैल गई। और उन नारायण भट्ट जी का मन बस एक ही बात बार बार बोलने लगा, राधा राधा राधा। ये पूरा आया और जल छाट गई। धरती हिल गई, ब्रज कांप उठे, इंद्र डर गए, नागलोक थरथरा गया। फिर धीरे धीरे नारायण भट्ट जी की आंखों से पवित्र अश्रुधारा बहने लगी। देवलोक के आकाश में लखनऊ अनुभव होने लगा। श्री नारायण भट्ट जी के दर्शन से पूरे जीवन की समस्या खत्म हो गई। उनके आगे श्री राधा रानी के नाम के लाखों मंदिर थे, लेकिन प्यारी बेटी भट्ट जी के मन में केवल एक ही प्रश्न खड़ा था, मुझे कृष्ण कब मिलेगा? नारायण भट्ट जी ने एक पल भी नहीं सोचा। सीधा अपने हाथों में घड़ी पकड़ ली और उसी वात्सल्य भाव से हृदय का दरवाजा खोला। नारायण भट्ट जी अंदर गए। जब वो श्री लाडली जी महाराज के पास पहुंचे, रास्ता भूल गया। उन्होंने उनसे पहले पूछा, कौन है आप? श्री नारायण भट्ट जी ने उनसे धीरे से बात की, मैं भगवान के दर्शन करने लौटा था। मेरी गुरु पिताजी श्री महाराज ब्रजवास से लौटे थे। श्री नारायण भट्ट जी ने पूछा, कैसे लौटे थे? कहा, मेरी आज्ञा के बिना लौटे थे। वहां से ब्रज में एक सुंदर वन था। वहां पर एक बड़ा पेड़ था, वहां पर एक राधा रानी की मूर्ति थी। श्री नारायण भट्ट जी ने कहा, राधा रानी की मूर्ति है, राधा रानी की मूर्ति है। नारायण भट्ट जी ने राधा रानी की मूर्ति है, ब्रज छोड़ दिया। श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी को प्रणाम करिए, क्योंकि आपकी हर यात्रा के पीछे उनके तपस्या का ही आशीर्वाद है। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और ब्रज के रसिकों और प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखे राधे राधे अगर आप बरसाना धाम के दर्शन करना चाहते हैं।
राधे राधे। जय श्री राम।